हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर। गाइस, आज हम द वॉइस ऑफ द रेन पोएम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th की है। और ये पोएम किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने। हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। ये मैंने NCERT से लिखी है सारी। चलो पढ़ते हैं। And who art thou, said I to the soft falling shower. And who, art यहाँ पर क्या है? आर। आर्ट क्या है? आर। थू है यहाँ पर यू। एंड हु आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। जो वॉल्ट विटमैन हैं वो कहते हैं कि मैंने जो फॉलिंग शावर मतलब धीरे धीरे जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और उसने मुझे एक आश्चर्यजनक उत्तर दिया जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जो बारिश की आवाज़ थी उसने बोला कि मैं तो धरती की कविता हूँ। एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है परमानेंट। आई राइज इम्पलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। जो बारिश की बूंदें हैं वो कह रही हैं कि मुझे कोई देख नहीं सकता जब मैं समुद्र से ऊपर जाती हूँ या फिर इस धरती से ऊपर जाती हूँ। Upward to heaven once vaguely from, and altogether change and yet the same। फिर मैं यहाँ से धरती और समुद्र से उठकर कहाँ जाती हूँ? स्वर्ग में चली जाती हूँ और फिर वहाँ पर मैं बनती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज मतलब मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं क्या रहती हूँ? फिर भी मैं रहती सेम ही हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे वाला स्टेंजा पढ़ते हैं। आगे वाला हमारा स्टेंजा क्या कह रहा है? ये जो हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा है, आप इसको बार बार रीड आउट करोगे तो आप भी इस पोएम को अच्छे से कर सकोगे। ओके, हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं। आई डिसेंड, डिसेंट मतलब होता है नीचे गिरना। आई डिसेंड टू लीव द ड्रो, लेव, लेव का मतलब होता है वॉश। आई डिसेंड टू लेव द ड्रोट्स, ड्रोट्स होते हैं जो सूखे क्षेत्र होते हैं, ठीक है। एटोमीज होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। और डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मतलब धरती के ऊपर जो ये डस्ट की एक चादर पड़ी हुई होती है, जो धूल मिट्टी होती है वो। आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूँ, ठीक है। जो बारिश है वो बोल रही है पोइट वॉल्ट विटमैन को कि मैं क्या होती हूँ? मैं नीचे उतरती हूँ। टू लेव, लेव मतलब वॉश, वॉश करने के लिए। किसको? जो सूखे क्षेत्र हैं उनको वॉश करने के लिए। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैं उनको वॉश कर देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब यहाँ पर अर्थ के लिए यूज़ हुआ है। जो हमारी अर्थ के ऊपर ये जो डस्ट की लेयर होती है उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। यहाँ पर जो रेन है वो कह रही है कि अगर मैं धरती पर ना आऊँ, अगर मैं धरती पर नहीं आती हूँ तो धरती पर जो बीज हैं, धरती के ग्राउंड के नीचे जो हम सीड्स उगाते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? वो छिपे रह जाएंगे और वो कभी पैदा नहीं होंगे अगर बारिश हमारी धरती पर ना आए। अब नेक्स्ट देखो। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। यहाँ पर माई ओन ओरिजिन से रेन का मतलब है
रेन ने माई ओरिजिन किसको बोला है, अर्थ को बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो अर्थ में पानी होता है, जो अर्थ के ऊपर पानी होता है, वहीं से जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाकर क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर क्लाउड से क्या आती है, बारिश आती है। ठीक है, तो वो कह रही है कि एंड फॉर एवर, और फिर सदा के लिए मैं क्या करती हूँ, दिन और रात तक एक नई ज़िंदगी देती हूँ, किसको, अपने ओरिजिन को, मतलब अपनी अर्थ को। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं अपने ओरिजिन को, मतलब अपनी अर्थ को प्योर बनाती हूँ, साफ़ बनाती हूँ, पवित्र बनाती हूँ, और ब्यूटीफाई इट, और उसे सुंदर बनाती हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। आगे देखो, ये जो स्टेंजास हैं ये ब्रैकेट में है। क्यों है, क्योंकि ये रेन ने नहीं बोले हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेन ने नहीं बोले हैं, दैट्स वाई ये कहाँ है, ब्रैकेट में है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग। ठीक है, तो अब वो क्या करती है, जो रेन होती है, ठीक है, वो अपने बर्थ प्लेस मतलब अर्थ पर अपना फुलफिलमेंट मतलब पूरा काम करने के बाद वैंडरिंग फिर से घूमने लग जाती है। घूमने का इसका क्या मतलब है, जैसे जो पानी होता है, मान लो पानी है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है, इससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, वेपर्स की फॉर्म में ये ऊपर जाती हैं, तो इससे क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड से फिर दोबारा बारिश आती है, तो पानी फिर से यहाँ पर आ जाता है। ये वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है, हमने साइंस में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये कह रही है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग। ये अर्थ जो रेन है वो जब अर्थ के ऊपर आके अपना काम पूरा कर लेती है तो वो फिर से घूमने लग जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। रैक्ट्स और अनरैक्ट्स, रैक्ट्स का मतलब होता है केयर, ठीक है, केयर करना। अनरैक्ट मतलब केयर नहीं करना। डली डिले विद लव रिटर्न्स, जो बारिश मतलब बारिश नहीं बोल रही है, ये जो पोइट्स हैं, पोइट है वही मतलब रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि हम चाहे बारिश की केयर करें या ना करें, फिर भी वो डिले मतलब वापिस आ जाती है विद लव रिटर्न्स, प्यार के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।